बड़े बिल पंडित जी ने भाई कमी नहीं रखी। वो बातें बता दी जी। यानी जो शास्त्र बताता है, जो संतों का भाव है, अनुभव है, वो पंडित जी ने वर्णन किया। स्नान करो, कुछ ध्यान करो जी, पुण्य दान करो, श्री गंगा में नहा के। जी। क्या विलक्षण ढंग से बता रखा है। तो आड़े भी पंडित जी जो है ना, वह ये बात बताना चाहते हैं भाइयों को, भाई अच्छी तरह से समझ लो कि क्या करना चाहिए जी। जितने गृहस्थी सुखी से मैं उन ते बत्ती रहूंगा, और गुरु गोरखनाथ की कृपा से मैं पूर्ण जती रहूंगा। और 10 इंद्री ला रखी शरीर में, बन इनका पति रहूंगा। क्या बात है, क्या बात। फिर न्यू कहेंगे भाई वे तो साधारण बात से। और जब ये भी साधारण से तो ज्ञान का तो बेरा ही ना पट्टे भाई, हमने तो बेरा है ना ज्ञान कहे से क्या जी। यानी पहला ज्ञान है अपनी इंद्रियों पर कंट्रोल करना, अपने मन को काबू में रखना, अपने शरीर को कंट्रोल में रखना, बांधना। और दूसरा ज्ञान परमेश्वर का भजन करना, और किसी जीव को न सताना। यही तो ज्ञान का सार है। और ज्ञान कहते किस बात को। और जिस दिन अपना पता लग जाएगा इन साधनों के द्वारा, ये आखिरी में ये पता लगेगा एक दिन कि मैं क्या हूं और कौन हूं। इसी का नाम जो है ना, अपने स्वरूप का ज्ञान कहो, अपने स्वरूप की जानकारी को हो, ईश्वर प्राप्ति को हो। यही है बस, और कुछ भी नहीं। बिल्कुल ठीक है। तो आड़ पंडित जी ने जो है ना बड़े विलक्षण ढंग से बता कि 10 इंद्री ला रखी शरीर में, बन इनका पति रहूंगा। और किसी समय भी किसी तरह हेर फेर से ना ढोंगी मती रहूंगा, है ना जी। यानी ढोंग नहीं करूंगा। देख एक एक बात खोल के बता रखी भाई, ढोंग करेगा तो देख ढोंग में कुछ नहीं मिलेगा। बिल्कुल। केवल पाप मिलेगा तेरे पल्ले, पाप लगेगा तेरे पल्ले, दुख मिलेंगे तेरे को, कष्ट मिलेंगे तेरे को, रोग मिलेंगे। और ढोंग में कुछ नहीं मिलेगा। दिखावे में ढोंग मत करना। बिल्कुल। किसी समय भी किसी तरह ना हेर फेर के मैं ढोंगी मती रहूंगा। और मत शादी का नाम लिए मैं कुएं में गिर जाऊं। कुएं में गिर जाऊं यानी पढ़ने का जिक्र क्यों करे पंडित जी ने भैया, अभी कोई बात कही कुएं में पड़ जाएगा। इशारा है समझदारों के लिए। अरे इशारा होता है केवल समझदार के लिए, मूर्खों के लिए नहीं। बिल्कुल ठीक। यानी ये शादी एक किस्म का कुआं है, चारों तरफ से बंद कर देता है। नेत्र भी बंद, कान भी बंद, आंख भी बंद, हाथ भी बंद, मुंह भी बंद, पांव भी बंद। यानी स्त्री और पुरुष इतने बंद जाते हैं चारों तरफ से, जैसे कुएं में पड़ा हुआ बाहर नहीं जा सकता, संसार में नहीं हट सकता, संसार को देख नहीं सकता। इसी प्रकार अगर यो पराये पुरुष को स्त्री देखती है, हमारे शास्त्रकार और हमारे पुरजे, हमारे विद्वानों ने यूं तक बता रखा है कि जो स्त्री पति ने छोड़ करके किसी देव पूजा में भी लगती है ना, तो भी पाप की अधिकारण है। बिल्कुल बिल्कुल। तो आड़ पंडित जी ने कितना गजब का खुलासा करके बताया। मत शादी का नाम लिए मैं कुएं में गिर जाऊं। यानी भाई अगर गृहस्थ धर्म का पालन नहीं हुआ, देख कितनी बर्मिक बात दोनों साइड। एक तो ये दर्शा दिया, कोई पूछे जब ना, कोई पूछे जब बात बताओ ना। बिल्कुल बिल्कुल। इसने ये दर्शा दिया कि शादी करना चारों तरफ से एक दायरे में बन जाना, और दायरा कुआं होता है जी। और दूसरा ये समझा दिया कि अगर इस शादी के बाद तेरे में एक भी जरा सा भी मैल आ गया ना, पराई स्त्री के रूप का भी वर्णन कर दिया, तो जो है ना मथुन हो जाएगा, और मथुन का पाप लग जाएगा। तेरा पतिव्रत धर्म ब्रह्मचर्य खंडित हो जाएगा। बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल। तेरा जतिपना खंडित हो जाएगा। इसी प्रकार स्त्री के लिए भी प्रतिबंध है। बड़ी विलक्षण बातें कर पंडित जी की, वो बातें हैं जो यानी
तेरे मेरा तन भी पाछे रह जाए। कितनी यानी खुलासा करके बता रहे हैं। लेकिन भाई हम जो सुना बुद्ध बुद्धि ना समझा, और फिर न्यू कहा भाई पंडित जी ने साधारण बात कह रखी। भाई साधारण तो से, पर इनका विचार तो देख, क्योंकि ज्ञान ही साधारण है। ज्ञान कोई न्यारी चीज थोड़ी है, कोई बिलात थोड़ी है ले आ जाएगा, आसमान तक पड़ेगा थोड़ी है। इसकी बुद्धि की ही उपज है ज्ञान। पंडित जी ने बड़े विलक्षण ढंग से कोई बात अपने पास नहीं रखी, सारी की सारी इन महाराज आगे पेश कर दी। आधी रात शकरते ढड़के, और भाई रहा पैर का तड़का, और बिना जीव की कामनी का होया अचानक लड़का। यानी आधी रात अज्ञान है और बिना जीव की बुद्धि है, और ज्ञान रूपी लड़का बुद्धि का ही उत्पन्न हो सकता है, और कोई स्त्री है नहीं जो उसको उत्पन्न कर देगी। बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल। और ऐसा आज तक होया नहीं कि बिना स्त्री की का कोई लड़का हो गया हो। कोई न कोई उसकी माँ जरूर बनी है। अरणी से उत्पन्न होया तो अरणी माँ बनी, मटके से उत्पन्न होया कुंभ ऋषि बताते हैं तो मटका माँ बनी। यानी माता पिता के बिना कोई उत्पन्न नहीं हुआ, माध्यम जरूर लिए हैं जी। लेकिन एक बुद्धि ऐसी है जो ज्ञान रूपी लड़के को उत्पन्न करती है जी। और पंडित जी ने खुलासा करने में घाट निकाली, पर हमारी भी मां भी इतने मंदबुद्धि हाँ के समझने की जरूरत है ना समझी जी। जब लड़के का नाम सुनने लगा काल बलि का धड़का, तो ये साधारण आदमी विचार करे भाई काल बलि से कौन डरता है और काल बलि किससे डरता है। काल बलि से तो कौन डरता है और काल बलि भी किससे डरता है। यानी चाहे कितना भी बलवान, कितना है बुद्धिमान, कितना है धनवान हो, कितना है संपत्तिवान हो, कितना है तीनों लोगों का मालिक हो, अंदर को भी नहीं बकसता काल। लेकिन काल एक केवल परमात्मा से अपने स्वरूप से ज्ञान से डरता है। बिल्कुल बिल्कुल। आड़े पंडित जी ने खोल के बताने में घाट निकाली। भाई जब लड़के का नाम सुनया, और क्या मना कहा नाम, जब लड़के का नाम सुनया होया काल बलि का धड़का। यानी काल बलि भी उससे दूर रहता है क्योंकि वो भी काल का भी महाकाल है, काल का भी नाश कर देता है, काल के भी सर पर पैर रख देता है। तो आड़ पंडित जी ने जो है ना बड़े विलक्षण ढंग से बता रखा है दूसरी कली में कि किसी प्रकार से भी विचार करके देखे ये गृहस्थ आश्रम वो कुआं है, अगर एक भी आंगली का इशारा बनने हो गया ना तो कट जाएगी वो आंगली, फिर बाहर के कुएं में नहीं पाओ। बिल्कुल 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 जी। तो आड़ गृहस्थ को कुएं का माध्यम बता करके कुआं बताया पंडित जी ने। और ना कहा मैं शादी करोगे तो कुएं हम तो समझा बचा देता ही क्योंकि हमारी बुद्धि की पहुंच आड़ है। बिल्कुल भाई अगर शादी करना चाहोगे करोगे मेरी तो मैं कुएं में पड़ जाऊंगा और मर जाऊंगा, बस इतना है। लेकिन यहाँ नहीं है, ये बात नहीं है। मरना कोई आसान बात नहीं है, लेकिन मरण से भी आगे चला जाता है। गृहस्थी को देख गृहस्थ धर्म का पंडित जी ने एक एक बात खोल करके बताने में अपनी तरफ से घाट निकाली। मीराबाई बताया भाई पी लो भक्ति रस का प्याला और रट्या करो राम नाम की माला, अर्जुन सा धर्म गृहस्थी आला। भाई समझे ते इंसान से न ते पशु बतेरे रे ईशान दी भो। अगर हम पशुवत ना हुआ तो भाई विचार करके देखें और हमारे को भी ये बतावें, हम भी अपने मुखालते को दूर कर लेंगे कि हम पशु बने बैठे हम तो अपने आप में। मैं तो अपने आप को यूं मानता हूं कि धिक्कार है अपने आप को हम कि हम तो पशुओं से भी गए गुजरे। पशु नेम में तो प्रकृति में तो बधे हुए हैं जी, हम प्रकृति का भी खंडन करते हैं। बिल्कुल बिल्कुल। हम किस हमारे सामने लड़ने वाला कोई है नहीं क्योंकि हमारे माँ ताकत इतनी दे रखी परमात्मा ने, हमारे को सत्ता सुप्रति इतनी दे रखी परमात्मा ने, क्योंकि स्वयं परमात्मा के अंश है हम। और नर मनुष्य शरीर जो है यो 184 योनियों में एक सर्वोत्तम चोला है।
इसलिए हमने सब धज्जी उड़ा रखी। क्या की भी धज्जी, क्या का भी डोड़ा नहीं रख रखा, सब धर्मों का जो है ना खंडन कर रखा है। तो इस प्रकार से पंडित जी बड़े इशारे करके बताते हैं जी। और फिर तीसरी कली में बताते हैं पंडित जी बड़े विलक्षण ढंग से। पंडित जी की जो बातें हैं ना भाई, क्या बात है। क्या याद करेंगे भाई। गाया तो बहुत होगा भाइयों ने, पर यूं नहीं गाया होगा जो आज हम बता रहे हैं। कितने खुलासे तरीके तो बताई है। खान पीवन और भोग करना, बरा तलक भी मिलता, ऐसा है ना जी। खाना पीना भोग करना यानी बरा सूर। क्या बात है पंडित जी ने, धिक्कार देने में भी घाट नहीं गाली। पर मारे के साथ नौकरा भी कोई टोए तो पाओगा, मारे फिर भी नहीं गड़ी। यानी पंडित जी धिक्कार दे करके कहते हैं कि और जीवों की तो बात छोड़, तो सूर से भी कुकर से भी गया गुजरा है। ये मनुष्य जो है सब तो उत्तम होते हुए, सबसे पवित्र होते हुए जी, सबका मालिक होते हुए, राजा होते हुए, और एक भिखारी, एक कंगला और एक वो भखीमंगा हो गया, वो गिरा हुआ हो गया जो शुक्र कुकर से भी गया गुजरे। खाना पीना खाना भोग करना बड़ा तलक भी मिलता, और ये मनुष्य बगीचा ला रख्या से देखे थोड़े से दिन चलता। क्या बात है। देख भाई, भाई नाराज हो चाहे ना नाराज हो, खुश हो, लेकिन धिक्कार है उन भाइयों ने जो इन बातों को समझ करके साधारण समझ खोल करके बताओ में पंडित जी ने घाट नहीं गाली। बिल्कुल सही है कि ये मनुष्य शरीर जो है ये शरीर नहीं, एक बाग से ये मनुष्य बगीचा ला रख्या से थोड़े से दिन चलता जी। भाई समय बहुत थोड़ा है और बगीचे में क्या होता है, यानी फूलों की खुशबू और फल, माधुर्य फलों का खाना, वो पके हुए फल रसीले जी, इससे न्यारा बाग में और हरियाली के न्यारा बाग में और कुछ नहीं होता। और इस मनुष्य शरीर बाग बता दिया पंडित जी ने, बाग। सोचे भाई, विचार करके देखे भाई कि पंडित जी क्या बक रहे हैं, क्या कह रहे हैं, क्यों रोन लग रहे हो और क्यों हमारे को धिक्कार देने लग रहे हैं जी। ये मनुष्य बगीचा ला रख्या थोड़े से दिन चलता, और सत्कर्म धर्म पुण्य दान दया से सात शरीर में जलता। देख, एक एक लाइन अनमोल जिसकी कीमत वदा नहीं की जा सकती जी। जो शास्त्रों का भी धज्जी उड़ा करके, वो मर्म काट करके, निचोड़ करके, बिलो करके, और वो सार काट करके पंडित जी ने जो सुना हमारे सामने धराया कि इसको समझ करके और हम लाभ उठाएं जी, हम अपना सुधार करें, अपना मोक्ष, अपना कल्याण कर ले। सत्कर्म धर्म पुण्य दान दया से सात शरीर में जलता, और उस परमेश्वर का भजन करे थे सच्चित आनंद खिलता। एक भाई खोल के बताओ में घाट गाल दी और वह फिर भी हमारी समझ में ना आवे तो भाई धिक्कार तो हमारे को वैसे है। बिल्कुल सही बात है कि इतना खोल के बताओ या कोई मिल नहीं सकता। शास्त्र पढ़े जा दिन रात, लेकिन विद्या विद्वान का आश्रय लिए बिना, बिना विद्वान के साथ समझे, बिना विद्वान से कुछ भी समझ में नहीं आएगा और भ्रम बढ़ जाएगा। हाँ, मति भंग हो जाएगी और बुद्धि भ्रमित हो जाएगी। बिल्कुल बिल्कुल। बहु शास्त्र बहु भ्रांति, ऐसा लेख भी है शास्त्रों। हाँ, न्यू है। तो आड़ पंडित जी ने जो सुना उन शास्त्रों का सार निकाल करके और थोड़े में और सरल करके, ताकि अनजान और अनपढ़ की भी समझ में आ जाए, जिसने शास्त्र पढ़ने का टेम भी कौन है और पढ़ा लिखा भी कौन है जी, वो भाई भी समझ करके और अपने जीवन को सफल बना ले और अपना कल्याण कर ले। इतना सरल करके बनता रहते जी। उस परमेश्वर का भजन करे थे सच्चित आनंद खिलता।
उस आनंद ने देखण खातर पिता जी मन को 10वें द्वार ले जाऊं। यानी समाधि के द्वारा प्राणों को खींच करके 10वें द्वार में ले जाने की तरकीब ये थे। योग मार्ग का वर्णन है जी। लेकिन व्यवहार का प्रेम करने से ही अपने आप ऑटोमेटिक सारी काम में बनते चले जाएंगे। केवल परमात्मा से प्रेम करने की जरूरत है जी। एक रामायण में चौपाई आती है बड़ी विलक्षण ढंग से, जप तप सम दम व्रत दाना और वृत्ति विवेक योग विज्ञाना सब कर फल रघुपति पद प्रेमा और ते बिन कोई ना पावे हे क्षेमा। भगवान शंकर पार्वती को कहते हैं, रामायण में चौपाई है वो स्वामी जी की, कि बिना परमात्मा से प्रेम करे बिना कितना है जप करता हो, कितना है तप करता हो, कितना है दान करता हो, कितने योग करता हो, कितना है जो न स्वाध्याय करता हो, कितना है वैज्ञानिक हो जी। जप तप समदम व्रत दाना वृत्ति विवेक योग विज्ञाना, कितना है बड़ा योग साधना करता हो, कितनी समाधि क्यों ना लगती हो, लेकिन फिर भी समाधि के बाद भी जो है ना तुरिया में नहीं पहुंचेगा, ससोपति से वापस आ जाएगा। क्योंकि संकल्प और एक समाधि होती है सह-संकल्प समाधि, एक समाधि होती है निर्संकल्प समाधि जी। निर्संकल्प समाधि में ही परमात्मा के दर्शन होते हैं, संकल्प समाधि में उन विषयों के दर्शन होते हैं जिन विषयों को का संकल्प लेकर के समाधि लगा। हाँ बिल्कुल ठीक है। तो इस प्रकार से जो है ना पंडित जी का वर्णन बड़े विलक्षण ढंग से, और बड़ी विचित्र बात भाई, उस आनंद को देखण खातिर मन 10वें द्वार ले जाऊं, उस परमेश्वर का भजन करूं न्यू परम पदी फल पाऊं जी। भाई एक एक बात, यानी देखो विचार करने की बात है, पंडित जी ने गाया नहीं है भाई, और हम भी एक बात कह के ने अपने आप महसूस करके देख देने कि भाई कह तो दिया पर इतना तो क्या होगा, लेकिन फिर गहराई से जब विचार में बर करके देखा ना कि वाक्य ही पंडित जी ने गाया नहीं है। बिल्कुल बिल्कुल सही बात, क्योंकि शास्त्रों का कथन है और संतों का अभिप्राय है और कथन है, वचन है कि गाना वर्जित है, गाना जो तने पाया है, जो तने देखा है उसको गाना गा कर बर्बाद मत कर जी। तो पंडित जी ने भी वो शास्त्रों का व्यवहार बरतेवा किया, परमात्मा की लीला का बरतेवा किया, गाया नहीं, उपदेश रूप में किया, उपदेश रूप में। बिल्कुल सही बात, एक एक बात अनमोल है। और फिर चौथी कली है, क्या गजब की बात कही है, साधुओं के लिए भी और गृहस्थी के लिए भी। और विचार करें भाई, यह बात हम खोल कर नहीं बतावांगे, यह लाइन तो अपनी रखांगे अपने दौरे पर, भाई खोल के बताऊं, जिसने परचूरे टूक खा लिए भाई के माड़ा के मोटा, और मोटा हो के भी मरना होगा, खागड़ हो चाहे झूठा। क्या बात है पंडित जी की। यह बात बताते नहीं खोल करके भाई, हमारी समझ में कम आ रही है, न्यू मान ले, पर भाइयों से प्रार्थना के खोल के बताओ हमारे को जी। भाई परचूरे टूक क्या होते हैं? जिसने परचूरे टूक खा लिए के माड़ा के मोटा, और मोटा हो कभी मरना हो, खागड़ हो चाहे झूठा, और जिस जगह संतोष बनया रहे। क्या बात से, देख कड़े ले गया, क्या कहना चाहता है देखो, विचार करें भाई, इस कली का कोई खुलासा नहीं करते हम, विचार करें भाई, जिस जगह संतोष बनया रहे मत ना समझो टोटा, और लक्ष्मी चंद राखना चाहिए। और के गजब की बात कही है, लक्ष्मी चंद राखना चाहिए भाई, सब तय महरम लोटा। यानी जीव मात्र से द्वेष ना करना, जीव मात्र से प्रेम करना। क्यों कि जीव ही तो मेरा ही तो स्वरूप है, मैं ही तो हूँ। इस नाना शरीरों में, वृक्षों में, सब जगह मैं हूँ। यहाँ तक बता रखा है हमने, एक वीडियो भी करवाया था
कि किसी वृक्ष की पत्ता तक भी तोड़ने का अधिकार नहीं है मनुष्य नहीं है का। जी, बिल्कुल सही बात। अगर जरूरत है हम्म तो फल लो, पत्ते लो, उसकी डाली लो, टहनी लो, कुछ भी लो, लेकिन उससे मंत्र हैं संस्कृत में, ऋषियों ने हमारे उन्हें पंडित जी की तरह एक एक बात का विच्छेद कर हमारे ताई पहुंचा रखी, लिखित रूप में पहुंचा रखी कि देख करके जान ले में, और उन मंत्रों के द्वारा उसकी पूजा कर कर उससे आज्ञा ले करके और उसे मांग करके लेने का अधिकार है। और विचार करें भाई, ये हमने बताया भी था वीडियो में, भाई कोई हमारे से दंगताने खोज ले भाई तो हम कितने दुखी होते, चाहे 1 रुपया हो। सही बात है। चाहे एक बीड़ी हो, अगर दंगताने खोज के लेता है तो कितना दुख होता है, एक बीड़ी के बारे में भी। और अगर मांग के लेता है भाई एक बीड़ी मैंने भी दिए तो कितना सुख होता है, कितना प्रेम आता है। बिल्कुल बिल्कुल। तो आड़ विचार करें, पंडित जी ने वह बात कह रखी, बड़े यानी थोड़ा समय था इसलिए एक लाइन में समझावन में घाट निकाली, लक्ष्मी चंद्र राखना चाहिए सब तय महरम लोटा। किसी जीव मात्र को सताने का अधिकार नहीं है। नहीं है जी। पर हित सरी से धर्म कछु नाई और पर पीरा सब नहीं अगमाई। ये रामायण में चौपाई है शंकरदास। तो इस प्रकार से विचार करें भगवान का। और फिर आखिरी लाइन में पंडित जी ने बड़े थोड़े ढंग में इतना खुलासा कर दिया, अकबर तोड़ कर दिया। क्या कहा, मुट्ठी भींच के आया था, देखे विचार कर, मेरी विचार के लिए कह रखी हूँ, सुनने के लिए मनोरंजन में ना कह रखी, विचार कर कि तू के लेकर आया था और के लेकर जागा। एक हमने अपनी कविता बनाई थी, वो वीडियो भी करवाई थी, भाई भजन बंदगी भूल गया जी और रस भोगों में टूल रहा, तू हो करके गलतान रे, फिर पाछे पछतावे आवे जब वक्त सख्त नादान रे। और उसकी पहली कलीम बताया था, के धन लेके आया बता दे के लेके जागा। अरे लगा के देखता अंदाजा, बनया क्यों बिस्सियों का खाजा। और सपने समान ही शरीर में साजा, और जिसने बने फिर उसी में समा दे। यानी 5 तत्वों में चले जाएंगे। और यो जीव जो है ना, अकेला माया में बंद करके, माया के द्वारा बंधित होकर के और नाना रास्तों में भटकता हुआ और फिर किसी शरीर में जाएगा। बड़ी विलक्षण बात है। और पंडित जी ने बड़े विलक्षण ढंग से जो है ना उपसिंगार करके न यूं बता दिया, देख भाई आखिरी तेजो तेरा कितना है नाच कूद ले, कितना है कि मैं कर ले, तेरी मर्जी, कोई तेने रोकने वाला नहीं, क्योंकि मालिक तू है। सही बात। पर विचार सारा इतना है, बस 2 अर्थी बात है। मुट्ठी बीच कर आया था और हाथ पसारे जाऊं, जागा जब खाली हाथ जागा, और आया था मुट्ठी बंद करके बीच के, और ना कुछ ले गया ना ले आया। बड़ी विलक्षण पंडित जी की बात है। यानी धिक्कार है, वैसे तो धिक्कार देता है, जीव मात्र को धिक्कार देता है जिनकी विपरीत बुद्धि है। ये के ले आया था भले मानस, और के तू लेके जागा, बस इतना ही तेरा माजना है कि आया जब मुट्ठी बंद थी और जागा जब हाथ खुले होंगे। बिल्कुल बिल्कुल। कोई तेरी साथ ना जागा और कोई साथ ना कुछ साथ ले जाएगा। बड़े विलक्षण ढंग की बातें पंडित जी की। भाई विचार करने की, समझने की जरूरत है।